ऐसा है कि मुझे सर्वाइकल लेवल पे मुझे गोली लगी थी 2015 में। हाँ और गोली मेरे हार्ट के पास थी और स्पाइन के पास जाके रुक गई थी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से पहले ही। जी। तो मैं एक हफ्ता एडमिट रहा, डॉक्टर्स ने उसको निकाला नहीं गोली को। हाँ जब उन्होंने गोली नहीं निकाली तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम निकालेंगे तो रिस्क हो जाएगा, हाँ अभी ऐसी गोली को पड़ा रहने दीजिए। हाँ तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसको हम पड़ा रहने दिया। डॉक्टर्स ने कहा तो एक हफ्ता बाद, हाँ एक हफ्ता मैं एडमिट रहा, एक हफ्ता 10 दिन, उसके बाद घर आए और एक महीने में बिल्कुल फिट हो गया मैं। हाँ ठीक है, हाँ जब बिल्कुल फिट था। हाँ अब ये हुआ कि 2 साल, पौने 2 साल पहले, एग्जैक्टली पौने 2 साल पहले, हाँ मेरी जो है मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने दिल्ली से भी क्रिकेट खेला है। तो मैं हाँ क्रिकेट खेल रहा था, मेरी कमर में बिल्कुल से मैं बॉल कराते कराते 2 हल्की बॉल कराई मैंने, एक तेज बॉल कराई। हाँ मेरी जब कमर में जो है बिल्कुल से दर्द हुआ, जब कमर में दर्द हुआ मेरे, तो मैं मतलब बॉल मैंने छोड़ी और मैं घर आ गया। ठीक है। हाँ हाँ और घर आने के बाद जो है वो इतना पेन था मेरे कि मैं अच्छा, इस बीच में 2 साल से पहले मुझे वो पेन होता है ना, शाटिका पेन होता था। हाँ हाँ ठीक है। हम्म शाटिका पेन में जो है मैं एक्यूप्रेशर करा लेता था तो मेरे वो ठीक हो जाता था। हाँ वो मेरे कुछ पॉइंट्स दबा देते थे तो मुझे ठीक हो जाता था, 2-3 सेटिंग, मतलब एक महीने में एक बार, लेकिन जाता था मैं। मेरा हाँ ऐसा पेन होता था। हम्म अब ऐसा हुआ भाई कि मैंने जो क्रिकेट खेलने गया, मेरी कमर में दर्द हुआ, कमर में ऐसा दर्द हुआ कि मैंने फिर से उन्हें बुलाया। तो हाँ मुझे लगा कि वो शाटिका वाला ही है। हाँ तो वो रात में आए, सुबह चोट लगी, रात में कह लेंगे नहीं सही भाई आप ये बात दिखा ली क्योंकि आपकी गोली भी लगी हुई है। ऐसा हाँ तो नहीं कि गोली आपकी वो टच हो गई हो स्पाइन पे, इसलिए वो दिक्कत हो रही हो आपको। हम्म तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कल दिखा लूंगा, दूसरे दिन, क्योंकि रात हो रही थी। अब जब मैंने सुबह में टॉयलेट गया तो हम्म टॉयलेट से जो है वापस आ ही नहीं पाया। हम्म मतलब पैर गया तो मतलब बहुत पकड़ पकड़ के दीवार, और नीचे से बिल्कुल क्रॉल करता हुआ, जिसे कहते हैं ना, रेंगता हुआ, हम्म वो मैं गया। और बहुत ज्यादा मेरा यूरिन रुक गया था। हाँ यूरिन रुकने के बाद भाई मुझे जो है वो डॉक्टर्स ने बोला कि डॉक्टर्स ने क्या बोला, मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि भाई चलिए डॉक्टर के यहाँ, मुझे जो है एम्स जाना है। तो हाँ उन्होंने जो है, मैंने कैब बुक करी। जब मैंने कैब बुक करी तो जो है भाई मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया, कि 11 बजे की बात है, मतलब हाँ 9 बजे बुलाया था, 11। फिर हाँ मुझसे 1 बजे फिर मुझसे जो है वो खड़ा नहीं हुआ गया। तो दोबारा कैब बुक करी उन्होंने। उसके बाद जो है एम्बुलेंस से फिर मैं स्ट्रेचर से गया, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं हाँ स्ट्रेचर से घर गया, वो हॉस्पिटल गया, सॉरी। हाँ जब मैं हॉस्पिटल वहां पहुंचा, मेरा यूरिन रुका हुआ था, फिर उन्होंने बहुत देर में उन्होंने मेरा वो करके मेरे यूरिन की थैली डाल दी। अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं एक दिन में ही इतना हो गया था कि मेरा 1 इंच भी पैर नहीं उठ रहा था। अच्छा समझ रहे हैं ना आप मेरी। अब हाँ जब मेरे 1 इंच भी पैर नहीं उठ रहा था तो मैंने उसके बाद ऐसा किया कि उन्होंने मुझे, डॉक्टर्स ने एडमिट रखा, और एक प्रॉब्लम होती है ट्रांसवर्स माइलाइटिस, हाँ स्पाइन की एक प्रॉब्लम होती है, उसमें ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है। हाँ उसमें ये होता है कि आदमी का एक तो पेशाब रुक जाता है। हाँ ठीक है ना। और हाँ दूसरी चीज ये होती है कि जैसे आपको फीवर होगा पहले, या मलेरिया हुआ होगा पहले, कोई हाँ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है स्पाइन में। अच्छा लेकिन भाई मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अगर हुआ होता तो मैं क्रिकेट ही क्यों खेलने जाता, है हाँ ना। हाँ हाँ अब उन्होंने मुझे ये बताया, इलाज के लिए उन्होंने मुझे आईवीआईजी इंजेक्शन लगा दिए, जो कि बड़े महंगे चल रहे थे, तकरीबन 4-5 लाख रुपए के मेरे इंजेक्शन लगे। दिल्ली एम्स में एडमिशन हाँ मेरा था सारा। ठीक है हाँ ना। दिल्ली एम्स में मेरे भाई 5 लाख रुपए लग गए, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। हाँ फिर जब 5 दिन का इंजेक्शन लगता है, वो है ना, 5 दिन तक डोज चलती है, और सारी डोज एक ही ब्रांड की होनी चाहिए। मेरी रिलायंस की आती है, इंटास की आती है, तो मेरे हाँ रिलायंस की मैंने लगवाई थी। अब अच्छा उसके बाद क्या हुआ भाई, उन्होंने एक हफ्ता ट्रीटमेंट करने के बाद मुझसे बोले कि ये आपको ट्रांसवर्स माइलाइटिस नहीं हुआ था, हाँ सॉरी, मुझे जीबीएस बताया था उन्होंने, कह रहे हैं ये जीबीएस नहीं हुआ था, आपको ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ था। अच्छा अब ट्रांसवर्स माइलाइटिस, इसका जो इलाज है उसमें चलती है हैवी एस्टेरॉइड्स। हाँ ठीक है ना। वो हैवी एस्टेरॉइड्स चली, वहां भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर कहने लगे आपको एक दफा ही गोली निकलवानी पड़ेगी जिससे हम एमआरआई कर लें, हाँ क्योंकि मेटल है, मेटल में तो एमआरआई हो ही नहीं सकती। तो हम्म उसके बाद उन्होंने जो है मेरे उन्होंने वहीं अपॉइंटमेंट मतलब दिया उन्होंने, और उन्होंने मेरी गोली रिमूव कर दी। वहां मैं एक हफ्ता रहा, गोली निकलने निकलने के केस में पूरा एक हफ्ता लग जाता है, फिटनेस देखते हैं, वहां हाँ और भी पेशेंट्स इमरजेंसी में होते हैं। ठीक है हाँ ना। हाँ उसके बाद मेरे उन्होंने गोली निकाल दी। गोली निकालने के बाद जब एमआरआई की बारी आई कि आप एमआरआई कराएंगे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपके जो स्पाइन में जो है ना, अभी गोली के कुछ टुकड़े रह गए हैं।
हाँ ठीक है, आपको एक बार और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ तो फिर भाई मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मैं इधर एम्स में लेटा हुआ था, मेरे वाले डॉक्टर्स आए, फिर दूसरे डॉक्टर्स जिन्होंने गोली निकाली थी। हाँ तो उन्होंने कहा देखो सैयद, ऐसी कोई भी गोली नहीं रह गई है, कोई भी हाँ पार्ट नहीं रह गया है। जब भी गोली उठती है बड़ी मजबूत होती है, वो पूरी ही गोली उठाई जाती है। ऐसा हाँ नहीं होता है कि टूट के निकले। मैंने दिल्ली पुलिस में भी बात करी, उन्होंने हाँ भी कहा कि इतनी कमजोर गोली नहीं होती कि कुछ हिस्से उसके रह जाए अंदर। हाँ। ठीक है, अब वो डॉक्टर ही कह रहा है कि हमारे जो वो सिटी स्कैन किया है उसमें स्पॉट शो हो रहा है। अच्छा। तो भाई अब कोई सोल्यूशन तो था नहीं, एमआरआई तो हो नहीं सकता था। तो मैंने हाँ कहा चलो मैं एक्सरसाइज करके ही मतलब देखता हूँ, अब वही एक्सरसाइज ही बचा मेरे पास, जब मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही मेरी क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है ना। अब भाई ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है मुझे अब मैंने जो है एमआरआई नहीं कराई, मैं घर आ गया, मैंने घर आके फिजियो ज्वाइन करी। ठीक है ना। हाँ और चोट लगने के तकरीबन 7 महीने बाद मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अपोलो में बैठते हैं, हाँ डॉक्टर अश्वनी, बहुत अच्छा डॉक्टर है स्पाइन का। और हाँ। घुटने की रिप्लेसमेंट, स्पाइन हिप का रिप्लेसमेंट, इसका डॉक्टर है वो। तो अच्छा। जब मैंने उन्हें दिखाया, सर्जन है, तो मैंने जब उन्हें दिखाया तो वो बोले कि भाई ऐसा है कि आप मुझे वो सिटी स्कैन दिखाइए जो एम्स वाले कह रहे थे कि आपकी गोली के कुछ पार्ट पड़े हैं। हाँ मैंने कहा सर सिटी स्कैन तो देते नहीं वो लोग, कोई रिपोर्ट रिपोर्ट तो देते नहीं, बस उन्होंने बता दिया था। तो हाँ कहने लगे कोई बात नहीं, आप 1 मिनट में एक्सरे करा लीजिए। हाँ अब जब मैंने एक्सरे कराया तो एक्सरे में कुछ नहीं आया। हाँ भाई अब कह रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है, और वहां के डॉक्टर्स ने आपसे गलत बोला है कि आपके पार्टिकल्स हैं, ये है वो है। हाँ तो मैं, और इस चीज को 7 महीने हो गए, वो मेरा इलाज जल्दी शुरू हो जाता अगर जल्दी वो एमआरआई हो जाता तो। हाँ। ठीक है ना, जो भी ऑपरेशन होना था या जो भी होना था वो जल्दी शुरू हो जाता। अब क्या देख। हुआ, अब उन्होंने कहा कि आप एमआरआई करा लीजिए मेरे रिस्क पे, हाँ मतलब मैं अपना रिस्क ले लूं, तो लेकिन करा लीजिए। मैं गया, एमआरआई बहुत डरते डरते कराया, क्योंकि एक डॉक्टर कह रहा है एक कह रहा है नहीं है। हाँ और वो गोली के पार्ट अगर चिपक गए स्पाइन में तो और दिक्कत हो जाएगी, अगर क्योंकि वो तो मेटल होता है, खींचता है ना एमआरआई में। हाँ हाँ अब क्या हुआ भाई, मैंने डरते डरते कराया, लेकिन ऊपर वाले करा में कि उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ। ठीक है ना, उसमें मेरा आई नस दबी हुई, अच्छा। सिर्फ एक नस थी, L2 L3 लेवल की जो नस थी वो 7 mm खुली हुई थी। हम्म ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ, मैंने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा, एक्सरसाइज मैंने चालू रखी। हाँ फिर मैं एम्स दिखाने गया। अब मैंने सर्जन को दिखाया, मैंने कहा सर आप तो कह रहे थे कि स्पाइन में जो है वो आपके गोली के पार्टिकल्स हैं, ये हैं वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो मैंने हाँ कहा कि अब बताइए क्या करना है, कह रहे हैं हम इसको ऑपरेशन करेंगे। हाँ मैंने कहा सर 4 महीने में मतलब 7 महीने में मुझे काफी इम्प्रूवमेंट आया है, और ये एमआरआई है मेरी, एक बार और एक दफा जो है वो आप हाँ एमआरआई जो है एक और बार करा ली, जिससे आपको फर्क पता चल जाए कि पहले और इसमें 4 महीने में क्या इंप्रूवमेंट आया है। हाँ क्योंकि हाँ मुझ में थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने लगा था, मैं बैठने लगा था ये वो। हाँ कहने लगे नहीं नहीं हम एमआरआई नहीं कराएंगे, आपको कराना है तो आप प्राइवेटली करवाइए इसे, अपने हाँ पैसे मतलब अपना। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने उससे जो है वो करा लिया। हाँ। अब जब मैंने कराया तो उसमें फर्क आया, सारी नसें का जो ब्लॉकेज था ना वो 5-5 mm खुला। जो 7 थी वो 12 हो गई, जो 12 थी वो 17 हो गई, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ तकरीबन ऑन एन एवरेज 5-5 mm खुला उससे। हाँ फिर मुझे लोगों ने कहा और सजेशन ये हुआ कि देखो अगर तुम ऑपरेशन कराते हो उसके बाद भी तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है ना, और तुम्हारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हाँ। तो मैंने इसके लिए ऑपरेशन नहीं कराया भाई, बहुत अच्छा किए। है ना, मैंने हाँ ऑपरेशन नहीं कराया स्पाइन का अपना। हाँ और हाँ। मैं अब जो है वॉकर से चल लेता हूँ, हम्म। मैं जिम चला जाता हूँ हाँ स्कूटी से, हाँ हाँ है ना। बैलेंस नहीं बनता है मेरा, जबकि मेरा 3 मेन ड्रॉप है, एक तो वो यूरिन का नहीं है, हाँ फुट ड्रॉप है, और बैलेंस नहीं बनता है। हाँ अब 1.25 साल में ये इम्प्रूवमेंट है कि मैं उठ के जिम चला जाता हूँ, अपने पापा को बैठा के 4-5 किलोमीटर तक स्कूटी के पीछे ले जाता हूँ। हाँ। ठीक है ना, स्टिक से मैं चल लेता हूँ, फुट ड्रॉप में पहनता हूँ। चलिए बहुत अच्छा किए जो ऑपरेशन नहीं करवाए, आपको बहुत परेशान कर दिया डॉक्टर ना। बहुत मतलब तो वो पकड़ ही नहीं पाया, और जबकि एम्स दिल्ली का जितना तो नाम है, कितना नाम है, कितना रिसर्च भी नाम है है। कि यार, हमारे यहाँ से लोग कहता है कि जब कहीं नहीं इलाज हुआ तो एम्स जी जाएंगे, जी, एम्स में एम्स हो मेरे घर जाएगा। के 3 किलोमीटर, हाँ, 3-4 किलोमीटर है तकरीबन। बताइए कितना ठीक है परेशान ना, कर दिया आपको। वहां उन्होंने वो मेरी प्रॉब्लम और एक छोटा सा एक्सरे करा लेते, जो कि एक बाहर के डॉक्टर ने कराया 7 महीने बाद, अपोलो के डॉक्टर ने। हाँ हाँ वो वहीं एक छोटा सा एक्सरे करा लेते भाई, उस सिटी स्कैन में उनको दिख रहा है तो। और ऐसा तो है नहीं वो अपने आप चीज अंदर से खो जाएगी, हाँ। नहीं नहीं है ना, देखिए, होगा तो रहेगी। कहने का आपको जिस समय गोली लगी थी जी जी जी। उसी समय गोली निकाल देना चाहिए था। वो आपको
फंसा दिया नहीं नहीं डॉक्टर। नहीं, हाँ नहीं, जब तो मेरी उन्होंने, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मुझे सी लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब 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 भाई वो मेटल था आपके अंदर में, तो जी हमारा शरीर जैसे है, मान लीजिए जैसे जी हड्डी का ऑपरेशन होता है, तो जी बोन में कोई मेटल डालते हैं, रॉड डालते हैं, जी जी तो ऐसा होता है उसमें, जो कि उस पर कैल्शियम जमा हो जाता है। जी जी जी, फैट आ जाती है, फैट की हाँ भी एक लेयर आ जाती हाँ, है। तो जी जी वो तो अपना साइज उसका मोटा होता रहता है ना, जी 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 तो जी गोली पर जो कैल्शियम आया तो मोटा होते होते आपके स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगा। जी, नहीं नहीं नहीं, जो स्पाइनल कॉर्ड को वो दबाता ना अगर, तो मेरे हाँ सी लेवल पे लगी थी, सी लेवल दबाता ना। ये मेरा हाँ। दबा है एल लेवल, L2 L3 में चोट है मेरे। अच्छा। मेरा, हाँ, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। मेरा हाथ पाथ सब काम, क्योंकि सी लेवल पे अगर लगता तो मेरे हाथ भी काम नहीं करते, पूरा पैरालाइज्ड होता मैं, हाँ। है ना। लेकिन हम्म। मेरा तो दोनों हाथ काम कर रहा है, मैं तो बिल्कुल फिट था। तो वो क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने में ना, वो मैंने कैसे कैसे चोट लगा हाँ, क्रिकेट में? वही वही मैं बता रहा हूँ, 2 बॉल मैंने स्पिन कराई है ना। हाँ अब उसने मेरी खेलनी, मैंने कहा तीसरी जाते ही मैं, ऐसा होता है ना थोड़ा हाथ पैर खोल के आदमी बॉल कराता है, हाँ वो हाथ हाँ पैर नहीं खोले मैंने बिल्कुल, जाके जाते ही बस बॉल उन्होंने पकड़ा दी मुझे। मैंने पहला ही ओवर सुबह सुबह हाँ जो है वहां डाला, दूसरी बॉल करी, तीसरे में जो दम लगाया, हाँ वो मेरी स्लिप हो गई शायद, डिस्क जो भी है, डिस्क प्रोलैप्स हो गई, जो भी हुआ। हाँ 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 अब भाई मुझे जो आप ये बता दें, छोटी सी बात मुझे ये करनी थी कि जो 1.25 साल में जो मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है, देखिए मेरी थाई हाँ जो है हाँ वो शेप में आ गई है हाँ तकरीबन, है ना, शेप में आ गई है, हाँ। थोड़ा ढीली है, हम्म। पीछे से नहीं आई है। काफ हाँ मेरी अभी ढीली है, हो सकता है फुट ड्रॉप से काफ का रिलेशन हो। हाँ ठीक हाँ है ना, हाँ कि काफ ठीक होगी तो मेरा फुट ड्रॉप भी ठीक हो जाएगा, या फुट हाँ ड्रॉप ठीक होगा तो काफ भी ठीक होगी। हाँ हाँ ठीक हाँ है, तो आप ये बताइए 1.25 साल में जो मुझ में इम्प्रूवमेंट आया है, हाँ। तो इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट माना जाएगा, या ठीक, या बहुत कम इम्प्रूवमेंट है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा। आप स्टिक पकड़ के चल लेते हैं ना? हाँ, थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, बहुत हाँ, थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका। केवल यूरिन जो है सो सेंसलेस हाँ, है। यूरिन और फुट ड्रॉप, जी जी। अच्छा, पॉटी हो जाता है? हाँ, पॉटी ताकत लगाता हूँ तो हो जाता है पॉटी। पॉटी का भी मुझे पता चलता है, यूरिन का भी पता चलता है। लेकिन रोक लेकिन नहीं पाते हैं? नहीं नहीं, हाँ बहुत तेज असल में, जो है ना, जैसे कभी कभी पॉटी करने जाता हूँ, तेज ताकत लगाता हूँ, दम हाँ हाँ, लगाता तो हूँ, मेरे तो कहने थोड़ा का सा यूरिन समझ, निकल जाता है। सुनिए, मेरे कहने का मतलब है कि जी यूरिन जो निकल रहा है वो हमारे चमड़े को महसूस नहीं होता है कि यूरिन निकल रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हाँ, महसूस होता समस्या यही ना है। है। जी 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 हाँ, तो ये समस्या हमें भी है, हमको भी 5 साल हो गया है। जी जी। और अभी 5 साल पहले क्या स्थिति था, अभी क्या है, वो दोनों में तुलना करता हूँ तो देखते हैं कि हम अभी बहुत हद तक ठीक हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत हाँ, अच्छा लगा सुन के लगभग आपसे। लगभग समझिए कि हम समझते हैं कि 90% हम ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो 10% ही बचा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, तो आप वही। कैथेटर यूज करते हैं, नहीं सीआईसी नहीं, हम करते हैं? CIC करते हैं। अच्छा अच्छा, सीआईसी का कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वही है कि सीआईसी, थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान रखना पड़ता है। जी 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 हाँ, जी जी, समझ क्लीनिंग गया पर। और जो है सो प्रॉब्लम वही है, यूरिन और पट्टी का, उसका जो है सो अब महसूस होता है, लेकिन जी। यही है कि हम रोक नहीं पाते हैं। तो आपका नहीं भी नहीं, जो, मैं तो रोक लेता हूँ, तो मैं रोक लेता हूँ। हाँ, आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और हम आपको कहेंगे कि अब जो है सो फालतू डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़िए। जी जी और जी केवल एक्सरसाइज पर, आप जिम जाते हैं जी तो जी जी। वहां भी जाइए, और जिम में थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि ऐसा नहीं कोई दूसरा डिस्क खिसक जाए। नहीं नहीं, मैं वहाँ वेट नहीं उठाता हूँ ज्यादातर, मैं जो थाई और काफ की होती है ना, मेनली तो हाँ स्ट्रेचिंग करता हूँ। हाँ हाँ और हाँ दूसरी हाँ जो है वो साइकिलिंग करता हूँ, और जो है बेंच, जो है स्ट्रेचिंग जितनी भी होती है ना, तो पहले। साइकिलिंग जी, जो आप करते हैं तो कौन साइकिल चलाने वाला साइकिल चला लेते हैं? नहीं नहीं, इतना बैलेंस तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बन पाएगा, और वैसे मैंने बचपन से कभी साइकिल चलाई भी नहीं। ओहो, हमेशा या तो कार चलाई है ये या जो, नहीं स्कूटी नहीं, चलाई है। हम मत, ये जो साइकिल जो चलाते हैं ना रोड पर, जी 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 ये साइकिल बहुत ज्यादा काम करता है। हमारे जो दोनों हिप है, जी 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 और वो जी जी काफ मसल बोल रहे हैं, घुटना से नीचे का, जी जी जी। ये बहुत फायदा करता है उसमें। हम असल लगभग, में मेरी, हमको ज्यादा हमको साइकिल ही फायदा किया। हम 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर साइकिल चलाते असल थे। में मेरे यहाँ में दिल्ली में जो है ना, हमारे यहाँ सबसे हाँ बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि साइकिल वालों के लिए इतनी ना ही तो सिक्योरिटी है, हाँ ना ही मेरा बैलेंस बनता, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो, उसमें रश बहुत है। हाँ मैं हाँ साउथ दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने। हाँ। तो ठीक है ना।
घर पर आप खुद से तो एक्सरसाइज कर लेते होंगे ना? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं सब सारी A to Z एक्सरसाइज पैर में उठा लेता हूँ, साइड से मैं चल लेता हूँ, अपने जिम में तकरीबन 35 एक्सरसाइज करता हूँ मैं। कमर का ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं घर पर? कमर उठाने वाली। हाँ, कमर उठाने वाली और देखिए पेट के बल अब लेट कर। जी 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 जी, ऐसा है ना कि कमर उठाने वाली मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मना कर दी थी, दोनों ने। हाँ वजह है इसकी, जब लंबर में जब नस दबती है ना, हाँ तो हाँ। कमर तब नहीं उठानी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, अब मैं तो आपको उसका अब तो शेयर भी करूंगा। आपको काफी समय हो गया होगा। हाँ हाँ, लेकिन मैंने शुरू में की है, मैं उठा लूंगा 50 सेकंड तक, 50 सेकंड तक 20 मिनट, 20 बार 50 सेकंड 1 मिनट तक उठा लूंगा मैं कमर। हाँ, ठीक है लगभग ना। 2 साल हाँ आप कर रहे हैं, हो गया। हाँ, पौने 2 साल। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो इसमें तो इम्प्रूवमेंट मेरा ठीक लग रहा है आपको, क्या हाँ, कहेंगे? इम्प्रूवमेंट तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। लेकिन आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर के संपर्क में है ही अभी? जी जी हूँ, मैं अभी भी उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, उनसे हाँ, कुछ तो पूछना था मुझे। अभी भी वो लंबर के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, वही कह रहे हैं कि आप नस आपकी जो है ना, ये दबी हुई है जब नस ना, अभी अभी एक हाँ दफा या तो पूरी MRI कराइए आप एक बार। और हाँ उसमें जो है, अगर आपकी नस और भी खुल जाती है, तकरीबन 7 थी 12 हो गई है, 15 17 हो जाती है अगर ये, हाँ तब हाँ। आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अगर न। जी 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 हाँ, तब डॉक्टर के संपर्क में है, तब तो अपना मन से नहीं कुछ कर सकते हैं कि जी उनके जी, वो उनके एम्स के उसमें, एम्स में है वो भी। हाँ, तो ठीक है ना। उनके निर्देश पर ही चलना ठीक है। जी 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 जी, मैं एक्सरसाइज जिम में भी जो जाता हूँ, सबसे पहले साइड वॉक करता हूँ, फिर सामने की वॉक, फिर वैसे ही पीछे वॉक करता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। पैदल कितना दूर चल लेते हैं? देखिए, अगर एक स्टिक और एक कंधे का सहारा है, तो मैं यहाँ तकरीबन 500 मीटर तो चल लूंगा आराम से। तो डेली चल लेते हैं 500 मीटर? नहीं, मैं तो स्कूटी से जाता हूँ ना, असल में वही मैं बताया ना, हमारी रोड पे नहीं नहीं, ट्रैफिक बहुत रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे सुबह में ही एक चक्कर 500 मीटर जाइएगा तो फिर 500 मीटर आइएगा भी ना। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो 1 किलोमीटर हो जाएगा ना, तो आप डेली कम से कम उतना ही करते ना, अगर 500 किलोमीटर स्टिक लेकर चल लेते हैं तो। हाँ, देखिए, मैं जिम में जो वॉक करता हूँ ना, जिम में भी मैं चलता हूँ थोड़ा सा, है हाँ। ना, आगे आगे, तो वहां थोड़ा बहुत हो जाता होगा। लेकिन अब आप ये बात जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज पे मैं अमल करूंगा कि मैं सुबह हाँ 500 ml, क्योंकि जो है ना 500 मीटर चलूं, क्योंकि हमारे सुबह ही ट्रैफिक कम होगी थोड़ा, हाँ हाँ, और और फ्रेश एयर भी रहती है। आपके पैर पर तो शरीर का भार पड़ता है ना? जी जी जी, पैर पे पड़ता है। हाँ, तो वो पैर मेरा झटके भी मार रहा है। हाँ, तो और और झटका वो जो है चीज। सो झटका कंप्लीट होगा, जब तक वो ताकत मसल में नहीं आ जाएगा ना, जी 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 तब जी तक जी। वो करेगा, परेशान अच्छा। करेगा। इसको इनकम्प्लीट इंजरी कहते हैं। जी 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 हाँ, तो हम तो कहेंगे कि आप जब खड़ा हो रहे हैं, स्टिक लेकर चल रहे हैं, जी। तो आप उसी पर फोकस कीजिए। ठीक समझे? जब आप खड़ा हो गए और पैर पर वजन शरीर का पड़ रहा है, है। जी। वो आप उस पर फोकस कीजिए। वही ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा आपको, वही चलने पर ही। और आप जो काप मसल की बात करते हैं, घुटना से नीचे वाला, जी तो जी। ये मसल में जैसे जैसे पावर आएगा, वैसे वैसे आपका यूरिन कंट्रोल होते चला जाएगा। अच्छा अच्छा। काप मसल जो है घुटना के नीचे वाला। अच्छा, आपका कितना इम्प्रूवमेंट आ गया था 2 साल में, कुछ बताएंगे? हाँ, 2 साल में मतलब रखिए ना कि हम तो ऑपरेशन के 6 महीना बाद ही लाठी उठी छोड़ करके बगैर लाठी का, बगैर स्टिक का चलने लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ऑपरेशन के 6 महीने बाद हम साइकिल भी चलाने लग गए थे। अरे वेरी गुड। हाँ, तो अब हमारा जब ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन से निकलने के बाद मेरा पैर का उंगली उंगली चलने लगा था। अच्छा अच्छा, असल में पता है क्या, मेरे में लेट इतना कर दिया ना, जो मेरे चोट लगी थी, मेरे डॉक्टर से और भी बात हुई कि हाँ अगर MRI होती तो तभी हो जाती, और 48 घंटे के अंदर आपका ऑपरेशन हो जाना था। हाँ ठीक है ना, 48 से 50 घंटे जो भी है। हाँ लेकिन 40 दिन 50 दिन उन्होंने तो ऐसे रख लिया, प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ पाए एम्स वाले मेरी। हाँ हाँ ठीक है हाँ ना। और उसके बाद जो है, फिर MRI की बात बता दी, फिर बहुत लंबा हो गया। हाँ हाँ बस हाँ। यही है, क्या बताऊं, ऊपर वाले को जो अब मंजूर है वही हुआ। यही देखिए, इसी में होशियार लोग जो होते हैं, जी जी वो एम्स और कोई किसी भी सरकारी संस्थान हॉस्पिटल के जाने से कतराते हैं, और वो प्राइवेट से करा लेते हैं। जी जी जी। हाँ, इसी कारण से। सही कह रहे। असल में मेरा जो पहला इमरजेंसी वाली जब गोली लगी थी ना, वो हाँ मेरे एम्स में ही इलाज चला था उसका। हाँ तो इसीलिए मैं एम्स ही गया कि उसी डॉक्टर के पास, कि भाई ये ऐसे ऐसे हो गया है अब। हाँ तो तब उन्होंने जो है ये, इसीलिए मुझे एम्स जाना पड़ा। हाँ और मेरे घर के करीब भी है, देखिए एम्स है तो ठीक, अच्छा भी है।
हाँ लेकिन अब बस जिसको जो किस्मत में है ना, हाँ अब बहुत से लोग फायदा भी उठाते हैं भाई वहां से। हाँ। बहुत से लेकिन मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ वहां से। आ- आप जो है ना, हम कहेंगे कि आप वो जो खड़ा स्टिक लेकर के चलते हैं, जी जी। हाँ उसी पर फोकस कीजिए। मतलब चलने पे फोकस करूं मैं, ये कह रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ, मेरा अनुभव है, चलने पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, खूब हाँ चलूं है, जितना चल सकता हाँ हूँ चलूं। हाँ हाँ हाँ, चलने पर फोकस कीजिए, एक्सरसाइज कम भी कीजिए ना, लेकिन अच्छा, चलने पर फोकस कीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, मैं इसको हाँ अमल में लेकर आऊंगा। मैं घर के पास पार्क है, उसमें हाँ। जाके चल लिया करूंगा। हम्म। वैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, बताइए। ये नारियल का तेल जो है सो जी 200 ग्राम रॉ नारियल का तेल जो ओरिजिनल होता है, जी जो जी जम जाता है। जी जी। एक होता है जिसमें सेंट मिला हुआ आता है, एक होता है ओरिजिनल। नहीं नहीं, रॉ समझ गया मैं। हाँ तो वो जैसे 200 ग्राम तेल लीजिएगा, जी। तो उसमें 200 ग्राम कच्चा हल्दी का रस जो है सो मिला दीजिएगा। हल्दी को मिक्सर में पीस करके और उसका अच्छा, रस निकाल लेना है, कच्चा हल्दी का। ठीक है। हाँ, उसको उसमें मिला करके और हल्का हल्का गर्म कर दीजिएगा, जी धीमी आंच पर। जी। उसके बाद उसको उतार कर ठंडा होगा तो उसमें 50 ग्राम कपूर डाल दीजिएगा, जो कपूर वो आरती उरती के लिए ले जाते हैं समझ गया मैं, जी जी जी। पूजा में। जी जी हाँ वो कपूर डाल दीजिएगा, और उस तेल से जो है ना, कोई मालिश कर सकता है आपके जो पीछे जो जी वो, जी, मालिश हो जाएगी, मेरी वाइफ है, हाँ वो कर सकते हैं। पीछे जो हमारा पोन होता है, जो चुतर जिसे बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। उस पर से ले करके, और जहाँ इंजरी हो सकता है तो गर्दन से नीचे पूरा स्पाइन और जितना पीछे का हिस्सा है पैर का, हाँ जी जी। पूरी में उसको मतलब मसाज ऐसे करना है कि जैसे वो तेल हमारे शरीर में पच जाए, मतलब कि समझे। समझ गया, टाइम लगे थोड़ा सा ना, टाइम हाँ लेके आराम हाँ से। हाँ हाँ, तेल पच जाए तो वो समझ गया, उसमें मेन स्किन जो, में एब्जॉर्ब हो जाए हाँ सारा। हाँ हाँ हाँ, उसमें मेन जो है सो काम करेगा हल्दी, लेकिन कपूर जो है सो वो करे। कपूर शरीर पर पड़ता है ना, तो आपका जो रोम छिद्र है वो खुल, मतलब ज्यादा बढ़ अच्छा जाता है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ज्यादा समझ बढ़ जाता है तो वो एब्जॉर्ब जल्दी करेगा, और हल्दी जो है सो बहुत अच्छा काम करता है। हाँ 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 हाँ, सही हाँ कह रहे हैं। हम चलिए। हम बहुत लंबे समय से, मतलब वो 5 साल हो गया अभी तक हम उसका यूज कर रहे हैं। सही है, सही। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि दवा खाए और 2 घंटा बाद या 2 दिन बाद हमको ठीक हो जाए, ऐसा तो इसमें कोई होता नहीं है। जी जी धीरे जी धीरे जी। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते रहता है। और आप अच्छा, तो देखिएगा, जी जी, बताइए। 3-4 साल जो आपका बीत जाएगा, मतलब 4-5 साल, जी। उसके बाद देखिएगा आप बहुत ही अच्छा, मतलब महसूस कीजिएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाइएगा 5 साल के बाद। हम्म। हाँ, बस आप जब तो खड़ा खड़ा हो गए हैं तो आप पैदल चलने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, दूसरी बात, मतलब ऑपरेशन ना करा के ठीक कराना मैंने, या अभी भी दिखाऊं, क्या बहुत, नहीं करूं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। ऑपरेशन जो नहीं कराए ना वो बहुत, तो और आप, हमको तो लगता है अगर आप दोबारा ऑपरेशन करा लेते तो आप खड़ा होना आपको मुश्किल। अच्छा अच्छा, मतलब सही हाँ डिसीजन था वो है। हाँ, सही सही डिसीजन था। सेकंड हाँ थिंग, अच्छा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ना पूरा, मतलब हाँ क्या हाँ क्या? हाँ, पूरा आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, पूरा आ जाएगा। और पंजा के लिए क्या करते हैं? पंजे के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ जिम में जाके। एक तो वो तख्ती बना रखी है मैंने, हाँ हाँ, उस पर, उस पे स्ट्रेचिंग करता हूँ। उस पे हाँ तकरीबन 7 किस्म की स्ट्रेचिंग करता हूँ मैं। चलिए उसके बाद, हाँ, उस अच्छा है पे वो, बहुत स्ट्रेचिंग। मैं भी करता हूँ वो। अच्छा अच्छा। हाँ और मेरा सर्जिकल का ही बिजनेस है दिल्ली में। ये हाँ जो होता है ना, मतलब मेरे पास तो सब कुछ रहता है क्वांटिटी में, लेकिन मेरा बस वही है, क्वांटिटी का है। व्हील चेयर होती है, हाँ ठीक है ना, मेरा तो इसी चीज का ही बिजनेस है। वो वाली साइकिल नहीं होती है जो कि हाँ पैर चलाते हैं हाँ उसमें, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी मिल जाती है। और तेरा बैंड और ये सब नहीं जितनी भी नहीं, चीजें आप होती हैं। वो जो आप कर लेते ना, अगर जैसे मान लीजिए फील्ड होता है, मैदान होता है खेलने के लिए, तो उसमें भी हाँ हम जो कर रहे हैं वो साइकिल जो आप चलाते हैं ना, पैडल मार करके चढ़ करके, हाँ 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 बहुत बहुत अच्छा एक्सरसाइज उसमें होता है और बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। अच्छा, चलिए, मैं हाँ इसको भी देखूंगा कि अगर थोड़ा बैलेंस, हाँ। अच्छा, बैलेंस कब बनेगा? बैलेंस बन जाता क्या? अब बैलेंस की अरे आप, एक्सरसाइज मेनली पूछिए, बता दिया आप। हम कहते हैं आप स्टिक लेकर के खड़ा हो जाते हैं ना, जी जी, हो जाता हूँ। तो साइकिल पकड़ के खड़ा नहीं हो जाइएगा। मैं हो जाऊंगा। साइकिल देखिए, मैं स्कूटी तो चला लेता हूँ, हाँ, ठीक है ना। साइकिल कभी चलाए ही नहीं। साइकिल बस एक दो बार बचपन में कभी चलाई होगी तो चलाई होगी, वैसे साइकिल तो बिल्कुल नहीं चलाई। और जो आपके पास जो साइकिल है वो तो यहाँ मिलती भी नहीं, सबसे अच्छी साइकिल वही होती है, हाँ बेसिक। हाँ, वो तो यहाँ मतलब दिखने से नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक हो जाइएगा, समझे।
जी जी यही है जी। कि समय बहुत लगता है, मतलब धीरे धीरे होते जाता है। हाँ। अच्छा, आप करते क्या है भाई? हम अब क्या करेंगे, यही अपना खेती बाड़ी? खेती बाड़ी है, यही इधर अच्छा उधर का अच्छा। काम है बस। चलिए, जो बात और बता दीजिए, बैलेंस की क्या एक्सरसाइज है? तो बैलेंस के लिए तो वही जो आप कर रहे हैं, वो तख्ती जो बनवाए हुए हैं, ये पंजे हाँ का। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो वही पंजा आपका जब तक सही नहीं होगा तब तक बैलेंस में थोड़ा गड़बड़ी होगा। ये होता है कि अच्छा। जैसे हम भी खड़े रहते हैं ना, तो जी जब जी। जब चलते हैं तो ठीक है। और हाँ अगर हाँ। अगर एक जगह खड़ा रहना पड़े तो हमको, एक जगह खड़ा रहना पड़े तो हम स्थिर से खड़ा नहीं रह पाते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। जी जी जी, तो कितनी कितनी देर खड़े हो जाते हैं आप, स्थिर अगर खड़ा होना है तो हो तो कितनी मतलब देर हो वो जाती हो जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट तक। है? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। लेकिन वो पैर जो है सो इधर उधर भागते हाँ रहता है वो। हाँ हाँ, हाँ। उंगली समझ जो है गया। सो उंगली जो है सो सपोर्ट नहीं करता है। तो तो अच्छा, ये फुट ड्रॉप जो होता है, ये सबसे बाद में ठीक होता है क्या ये? क्योंकि ये इसमें ही टाइम लग रहा है मेरे, मुझे लग रहा है। बहुत स्लो स्लो आता है होता है। रिकवरी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वैसे जैसे जैसे वही जो आप एक्सरसाइज करते रहिए और पैदल चलिए। ठीक है। पैदल चलना बहुत ज्यादा फायदा करेगा। चलिए ठीक है, इस पे चलता हूँ, मैं पैदल चलूंगा, ठीक है। ठीक है भैया। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।